कितनी होती है? एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं। एक दर्जन में क्या होते हैं? 12 यूनिट। ये तो पता है सबको, ठीक है। अब 50 दर्जन 3000 रुपए का है और 60 कब टूट जाते हैं, तो क्या मैं दर्जन दर्जन में खेल सकता हूँ क्या? हाँ, 50 दर्जन को 50 दर्जन आप 3000 रुपए में खरीद रहे हो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। 60 कब टूट गए इसका मतलब कितना? अगर ये दर्जन में नहीं होता तो मैं दर्जन में नहीं लेकर चलता। 5 दर्जन, 5 दर्जन अगर आपके ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, चलिए यहाँ हम कह सकते हैं ब्रोक हो गए हैं, टूट गए, चलिए, और बेचे नहीं जाते हो, तो 20% का लाभ कमाने के लिए आप मुझे बताओ, आप 20% कमाना चाहते हो, आपने सोच क्या रखा होगा कि आपका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? आपने पहले से सोच के मन बना रखा है कि 3000 रुपए पर मैं 20% का लाभ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, यानी कि मैं 3600 रुपए तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मुझे नहीं पता अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सोच लिया कि उसको 3600 रुपए कमाने ही कमाने हैं, अब वो नहीं कुछ सोच रहा है इसके अलावा। तो 3600 रुपए अगर वो कमाना चाहता है, वो सेलिंग प्राइस चाहता है 3600, और बेचने के लिए उसके पास कितने बच रहे हैं अभी? 45 दर्जन। तो एक दर्जन को कितने में बेच रहा है वो? 45 का भाग दे दिया तो 9 चौके 36 और 9 बड़ा 45, 80 रुपए। आप मुझे ये बताओ कि क्या किसी को कोई तकलीफ आई है या कोई दिक्कत आई हो? तो क्वेश्चन ये उसी तरह के हैं जहां बीच में खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, नहीं आई ना? और कुछ ऐसा अलग कॉन्सेप्ट हो गया क्या जो आप नहीं कर पाते, पहली बार कर रहे होते? ऐसा भी नहीं है सर, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और करते जाओ। मैं आपके अंदर एक चीज डेवलप करना चाह रहा हूं और वो हो भी रही है कि आप क्वेश्चन को देखकर खुद ब खुद क्वेश्चन की थीम को पकड़ के चले। आइए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। आराम से सोचें, एक एक चीज को सोचें, पहले क्रय मूल्य निकालें, फिर विक्रय मूल्य निकालें, फिर देखते हैं क्या होता है। सर 45 कैसे आया? देखो आप लेट आई हो ना, इस वजह से आपको ये पता नहीं चला कि 5 दर्जन टूट गए हैं। 50 दर्जन में से अगर 5 दर्जन टूट जाते हैं तो 45 आ जाता है। अब आप ऋतु ये भी पूछोगे, मुझे पता है कि सर 5 दर्जन कैसे आया, तो मैं कहूंगा कि 60 कब का मतलब 5 दर्जन होता है, क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 यूनिट है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है 625। देखते हैं कि किया कैसे आप लोगों ने और कर पा रहे हो क्या आप? सर देखो, एक आदमी ने 25 टोकरे संतरे 10,000 रुपए में खरीदे हैं, 25 टोकरे 10,000 में, उनमें से 5 टोकरे खो दिए, वाह, और कुल लागत का 25% का लाभ कमाना चाहता है वो, मतलब उसने सोच लिया। तो आप मुझे बताओ कि 10,000 रुपए का बंदा लगाकर बैठा है, उसने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा है कि मेरे को 25% का लाभ कमाना है, यानी कि वो 12,500 में बेचेगा। बोलो हाँ या ना? ये सीपी है तो ये इसका एसपी होगा नहीं होगा? अब यहाँ खरीदे कितने थे? 5, खरीदे कितने थे? 25, 5 हो गए, तो बेचने के लिए केवल 20 ही बचे हुए हैं, तो कितने में बेचेगा? एक, कोई दिक्कत? जैसा कह रहा है वैसा करो ना, बेचने के लिए आपके पास 25 थोड़ी है, 20 ही तो है, और कमाना उतना है आपको। आप अपना प्रॉफिट निकाल के रखिए पहले। चलिए नेक्स्ट, ढंग से करना। अरे मनीष, आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, मनीष को इसकी थ्योरी पढ़नी है। मनीष, इसकी थ्योरी ये है कि 20 अंडों में से 5 अगर टूट जाते हैं तो 5 घटा देना, तो 15 बेचने लायक बच गए। ये इसकी थ्योरी है। क्या बताऊं क्या? इसलिए कहता हूं यार, सेंटर में रखो दिमाग को। ये थोड़ी कोई मतलब कंसेप्ट बने तभी तो वर्डन पढ़ाए ना, जब क्वेश्चन है ही इजी टाइप तो करना पड़ेगा आपको। देखो भाई, 20 रुपए पर दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदता है सर, ठीक है। रास्ते में 30 अंडे टूट गए, अब मेरी बात को सुनना, पर दर्जन से 510 अंडे, तो ये अंडों की काउंटिंग है, 510 एग, और 30 अंडे टूट गए, कितना बचा? 480 एग, ठीक है। और 20 रुपए पर दर्जन पर 510 अंडे खरीदे, ये बढ़िया है भाई। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रय मूल्य बता दो पहले, तो आप वही वही सबसे बड़ी चीज है आपकी, आप पहले क्रय मूल्य बता दो। तो आप ये कहोगे सर 12 अंडों को 20 रुपए में खरीदा है, एक अंडे को 20/12 में, और 510 अंडे को कितने रुपए में? बोलो, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 17 बार, 4 से काटा 5 बार, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसकी 850 रुपए क्रय मूल्य आ गया? बोलो हाँ या ना? आप खुद सोचो, अलग कुछ भी नहीं है, पर दिमाग लगाना है कि भाई सीपी निकालना है तो निकालना है। अब वो क्या सोच कर बैठा है कि भाई मैं नहीं जानता, मेरे को तो 20% का प्रॉफिट कमा के दो, तो भाई 20% का प्रॉफिट कमा के दूंगा तो 6/5 का गुणा करूंगा, यानी कि 1020 रुपए कैसे भी कमाने हैं, ठीक है। कैसे कमाओगे? शेष अंडों को किस दर पर बेचना चाहिए? 480 अंडे तो है, तो 480 का डिवाइड करो, 0 से 0 काट दो, 3 से कटेगा 16 बार, 3 या 9, 3 चौके 12, 17/, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ रहा है, किस दर पर बेचना चाहिए? तो ये हो गया अपने पास 17/8। किसी को कोई परेशानी आता? नहीं। अब रिमेनिंग एग
50 दिया 12 51/2 20.25 सॉरी 25.5 मजा आ गया भाई सर 51 की 12 से गुना क्यों किया क्योंकि यहाँ भी दर्जन में दे रखी थी ना रेट तो आंसर भी तो दर्जन में ही आएगा मजा आ गया अरे बोल दो यार आ गया होगा हाँ किसी को कोई दिक्कत है क्या इंग्लिश में दर्जन नहीं है कहीं भी नहीं है वो तो रेट भी पता लग रहा है कि बात एक दर्जन की रेट बोली गई है ठीक है हाँ किसी को कोई परेशानी है क्या सर 12 का गुना क्यों किया क्योंकि डियर ये एक दर्जन का कीमत है 7/8 और एक एक का तो 12 से गुना करने पर कितना आ जाएगा एक दर्जन है कितने में आएंगे क्योंकि क्रय मूल्य भी तो एक दर्जन के हिसाब से दे रखा है ना इसीलिए आप सोचो आराम से आप खुद जो कर रहे हो वो एक बार सोचो क्या पता तुम्हें आ जाए जो तुम सोच रहे हो कि नहीं आ रहा क्या पता आ जाए एक बार ट्राई तो मारो प्लीज एक बार मारो मेरे कहने पर एक बार खुद कोशिश करके देखो जो जो मैंने लिखा है अगर किसी को कोई डाउट है फिर पूछ सकते हैं आप एक बार खुद ट्राई जरूर करें क्वेश्चन पढ़कर अरे जो भी रिपीट करने की बोल रहा है मैं रिपीट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ये देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हाँ खुद दिमाग तो लगाओगे ना खुद हेलो 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 हाँ सर आ रही आवाज हाँ सर यहाँ पे जो आपने लिखा है 12 egg equal to 20 रुपीज सर यहाँ पे सर दिया हुआ कहाँ पर है 12 egg रुपीज 20 रुपीज तुम्हारा ध्यान तो इसमें था कि मैं तो डाउट आया नहीं आए मैं तो कॉल ही करूंगा अब आप बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया ये चीज या कहीं क्वेश्चन में मेंशन है सर यहाँ पे तो बस ये दिया हुआ है द शॉपकीपर परचेज 5-10 eggs at the rate of 20 रुपीज पर डजन हाँ तो मतलब जी मतलब एक दर्जन में 20 रुपया मतलब एक दर्जन का 20 रुपया है प्राइस एक दर्जन में कितने होते हैं अच्छा हाँ तो सर इसमें जो 550 में 510 एक में से 30 एक बार दोनों माइनस करके वो किया है मतलब इसका 20% तो सर उसको पहले कैसे पता कि मतलब वो एक टूट जाएगा जो 510 पे ही 20% सर वो निकालता दोबारा बोलो क्या कह रहे हो जैसे आपने ये माइनस करके 40 निकाला ना कि 30x वो ब्रोकन हो गया तो सर 510 पे क्यों नहीं निकाले 20% गेन 510 का 510 एक पे क्यों नहीं निकाले 20% गेन क्वांटिटी में कभी प्रॉफिट लॉस निकलता है क्या ये तो है ना भाई आप तो रुपीस से काम करते हैं प्रॉफिट लॉस का कितना कहाँ करोगे आप पैसों में तो करोगे अच्छा ठीक है सर भाई हमें एक्स से क्या मतलब है हमें तो उनकी प्राइस देखनी है कि वो 500 आए कितने में भाई आप इसको नेचुरल तरीके से देखो दैनिक जीवन की तरह से देखो आप कुछ भी सामान ला रहे हो आप प्रॉफिट लॉस का अंदाज आप उस सामान की क्वांटिटी कितना थोड़ी करोगे आप ये देखोगे कि कितने रुपए का आया कितने में बेच पा रहा हूँ और कितना टूट गया तो 30 टूट गए तो 480 बेचने के लिए रहे और उसी का डिवाइड कर चला ठीक है सर वो रुपीस से निकाला है क्यों 20% का लाभ तो रुपीस पर ही होगा ना जब तक आप क्रय मूल्य नहीं निकालोगे सीपी नहीं निकालोगे तब तक आप कैसे पता लगा पाओगे कि कितने में बेचा ठीक है सर ठीक है जी दिमाग लगाएं धीरे धीरे आएगा मुझे इशू नहीं है कोई भी आप आराम से चीजों को सीखो आप खुद भी कर पाओगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आप कोशिश करो ट्राई करो इस क्वेश्चन सर 880 है कितने का एक्स का प्राइस 880 कितने एक्स का प्राइस है 510 का खरीदा तो इतना ही था ना 510 का तो निकाला इसलिए 510 का गुणा किया सर 6/5 बता दो साहिबा 6/5 ही तो वही है जो 20% का प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट 6/5 120/100 अब इस क्वेश्चन का जवाब दो आप आराम से सर एक दुकानदार है 150 रुपए पर केजी का आपको क्या खरीदता है प्रोडक्ट वो परचेज करता है 15% प्रोडक्ट क्या हो गया खराब हो गया चलो तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए शेष को किस कीमत पर बेचना चाहिए अब 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है और 15% आपने खराब कर दिया कहानी बिल्कुल वही है कि सर 150 रुपए है मैं ये कहता हूं कि मैं 1 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम खरीद लूं ऐसा क्यों बताओ या 100 किलोग्राम खरीद लूं ऐसा क्यों क्योंकि मैं यहाँ प्राइस निकालूंगा 15,000 रुपया किसी को कोई दिक्कत नहीं इसलिए करना पड़ा था 15,000 रुपया आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपको 20% का लाभ कमाना ही कमाना है यानी कि आप ये कान अपने दिमाग में ये बैठ चुके हो कि मैं तो कैसे भी करके 20% का लाभ कमाऊंगा मेरे को नहीं मतलब है यानी कि मैं 18,000 रुपए कैसे भी मुझे कमाना है सही बात है कि नहीं ये बताओ दिमाग में बैठा दिया आपने लेकिन अब मुझे बताओ बेचने के लिए कितना है उसके पास 100 किलोग्राम नहीं है उसके पास अब वो 15% वेस्ट हो गया तो इसलिए 100 माना कि जिससे कि आप इसको 85 मान लो ठीक है और आपको किसी की तो प्राइस निकालनी है कि शेष को किस कीमत पर बेचना है तो वो प्राइस निकाल लो बस प्राइस बराबर 18,000/85 बताओ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे ही सीखोगे यार आप तो सर ऐसी बात है 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा 36 बार ठीक है चलिए तो ये कितना निकल कर आ गया डी आ रहा है ऑप्शन खुद ने किया आप लोगों ने आपको तकलीफ तो नहीं आई बोले सर नहीं आई कदापि नहीं आई अगला क्वेश्चन करके बताओ खुद बताओ
50% बेचता है, यदि वह तार का कुल 10% लाभ चाहता है तो शेष तार को कितने पर बेचेगा? प्लीज ध्यान से सुनना। 50 पैसे पर मीटर का तार है और 500 मीटर तार खरीद लिया, 50% बेचा, ठीक है। मैं कह सकता हूं ना कि 50% का मतलब 1/2, यानी कि एक हिस्सा 1 है और एक हिस्सा 1 है, कुल मिलाकर 2 है। इस पर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और पहले वाले पर 5% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे वाले पर निकाल दो। तो 20 में से अगर आपके 5 चले गए तो 15% आ गया। सर ये डायरेक्टली कैसे हो पाया? आप कुछ कॉमन सेंस लगा पा रहे हो क्या? किसने ये पहली बार में कर लिया? क्योंकि सर आपने हमें पहले भी सिखाया है कि क्रय मूल्य अगर आपके सामने है, जो कि क्रय मूल्य पर ही बात हो रही है कि भाई इतने इतने में खरीदा, आधा हिस्सा आधे, तो किसी बात अगर 2 मानोगे तो 1 रुपए में आएगा, टोटल 2 है। इस पर डायरेक्टली 10% तो 10 का गुणा, इस पर डायरेक्टली 5 का ये, तो x 15 होगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप, कुछ नहीं लगाना और कुछ, सिंपल लॉजिक लेके चलो। सर लेंथी मेथड से कैसे होगा? ये तो आपका शॉर्ट मेथड था और ये आसान भी है। लेंथी मेथड से कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि पहले तो देखोगे कि 50 पैसे पर मीटर है, 500 मीटर, तो आया कितना? 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से 500 मीटर है, खरीदा उसने, ठीक है। तो आधा तार 250 मीटर, तो 250 मीटर का दाम कितना होगा? इसको 50 पैसे से गुणा कर दो, 125 रुपया, बचा हुआ 250 मीटर, 125 रुपया, सही बात है ना? तो पहले वाला हिस्सा 125 रुपया, दूसरे वाला हिस्सा 125 रुपया, ठीक है सर। और कुल मिलाकर टोटल तो अपना कितना है? 250 रुपया। मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ, ये तो मीटर था, 250, हम रुपीज में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 5% का लाभ हुआ इस पर 5% का लाभ होगा, इसका मतलब 5% बटे 100 लाभ। इस पर कितने होगा पता नहीं, और इस पर कितना हो रहा है 10%, तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा। करते रहो इसको। सर नहीं मैं तो ऐसे करूंगा कि 5% लाभ को तो मैं सेलिंग प्राइस से लिखूंगा। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि 105 बटे 100 लिखो, लिख लो 100 प्लस x बटे 100 और 110 बटे 100, ऐसे भी कर लो, x का मान निकालो यहाँ। तो ये लेंथी मेथड है और ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आराम से करो। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में एक बच्चे ने डाउट भी पूछे थे, हर टाइप कवर होगा। आप कोशिश करके बता दो मेरे को। कुछ वस्तुएं 1500 रुपए में खरीदी, वह 2/3 भाग, अब यानी क्या मूल्य सबका सेम ही है, 2/3 मतलब 2 हिस्सा, बचा कितना? 1/3, यानी कि 2/3 को 5% के लाभ पर, तो ज्ञात कीजिए कि शेष वस्तु को कितने परसेंट पर बेचना चाहिए। कुल मिलाकर 3 रेशो बराबर 13% का लाभ हो, तो 13 या 39, 39 में से 10 घटा दो 29। अब आप मुझे बताओ कि मजा आया नहीं आया? ये आंसर है। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो अगर आप प्रॉफिट लॉस पे काम कर रहे हो। अब डबल का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई बात? क्योंकि परसेंटेज में आंसर दे रखा है ना। नेक्स्ट, अगला करो। अरे अनिकेत करके देखो आप, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। योगेश आप भी करके देखिए। अब यहाँ परसेंटेज में है तो बस सब 3/8 भाग, यानी कि 3 हिस्सा एक तरफ 12% और 5 हिस्सा एक तरफ, ठीक है। और कुल मिलाकर 8 हिस्से पर 4%, तो बस 32 में से 36 गए तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ x मान लो, तो 5x बराबर 32 माइनस 36, तो x बराबर 4/5, माइनस में आ रहा है लेकिन लॉस है। समझ में आ रही है बात अब? हाँ आएगा, अरे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना आए। फोकस रखो, फालतू कमेंटबाजी नहीं। एक तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है शुरुआत में तो पेशेंस रखो, 2-3 करके बाद तब अपने आप आएगा। उससे पहले रोने लग जाते हो तो 1-2 टाइम और लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रुपीज वाला आ गया। अब रुपीज वाले केस में आप कैसे करना है ये दिमाग लगाओ। अब रुपीज पे खेल करना है आपको। इसको नहीं आया कोई बात नहीं, सामने देखो। एक वस्तु का 2/3 5% के लाभ पर, शेष को 2% की हानि पर, और कुल लाभ इतना है, तो क्या कर सकते हो आप? वही 1/3 मतलब 1 हिस्सा, बचा हुआ 2 हिस्सा। ये बात समझ में आ रही है क्या? 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि कुल का 1, बचा कितना? 2। इसको 5% के लाभ पर, अरे वाह यार, इसको 2% की हानि पर, अरे वाह यार, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है? सर 5 एकम 5% और 4 माइनस 4%, तो कुल मिलाकर हो रहा है 1%। और ये क्या हो रहा है 1%? क्या 1% ऐसे आएगा क्या? बोले सर नहीं, कदापि नहीं, आपको 3/4 भी तो करना पड़ेगा। ओ सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी ना, कृपया करके ध्यान दें यात्रीगण। 2/3 है ना, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूनी 10 आ रहा है, यस। माइनस का 2 आ रहा है, यस। यहाँ 8 आ रहा है, बोले सर यस। 3/4 करना पड़ेगा, बोले सर यस। करना पड़ेगा ना। ये 3 कहाँ से आया बोलो, पहले ये बोलो 3 कहाँ से आया? सर ये वही है 3, 1 कटेगी सब में बटेगी टोटल m प्लस n। तो अच्छा ये जो निकाला है ये क्या है? ये ओवरऑल प्रॉफिट है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ये जो निकाला है ये क्या है? ये ओवरऑल
5 कहाँ से आया? क्वेश्चन से आया भाई, क्वेश्चन पढ़ लो यार, बिना क्वेश्चन पढ़े कोई भी पेपर नहीं निकाल पाओगे, है ना? राखी सब बताया गया है। सर 1/3 सामान 15% के लाभ पर बेचा गया। 1/3 मतलब 15% का लाभ। अच्छा तो मैं देखो कंफ्यूज यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं 1/3 का बात है और यहाँ 25% है, यानी कि 1/4। अब मान लो क्या मानोगे आप? 12 मान लो, ये वही है जो कल डाउट में भी दिया था अपन ने। तो ये हो गया सर 1/3 हो गया 4, 1/4 हो गया 3 और बचेगा कितना? 5। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पे कितना हो रहा है सर? 15% और इस पर कितना हो रहा है? 20% और इस पर कितना हो रहा है? 20% माइनस में। कुल मिलाकर कितना आ रहा है बताओ? तो 15 चौके 60, 60 और 100, एक 20% ही आ रहा है। और ये 20% किसके बराबर है? 138.5 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 5 से गुणा कर दो। अभी ध्यान रखना ये एक रेशो की वैल्यू निकली अभी। तो ये कितना निकल कर आ रहा है भाई? अच्छा 25, कैरी आया 2, 8 5 40 और 2 42, कैरी आया 4, 13 5 65 और 4। ये एक रेशो की वैल्यू आ रही है और यहाँ एक छोड़कर पॉइंट लगा दिया। किसी को यहाँ तक कोई समस्या? क्या ये आंसर है क्या? 12 रेशो है टोटल, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 692.5 इंटू 12 गुणा करते ही आंसर कितना आ रहा है? 8310। कैसा लगा जल्दी से बताओ? मजा आया? सर 12 से डिवाइड क्यों नहीं किया? वो सॉरी 12 आएगा। एक बच्चा यहाँ बोल रहा है सर 12 से डिवाइड क्यों नहीं किया? डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा और बाद में करते हो तो
आ जाओ चलो, अब चुप रहना सब, ठीक है। सर मुझे पार्ट कुछ पता ही नहीं है कि कितने हिस्से पर 5% का लाभ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा बोला गया है कि एक हिस्से पर 5% है और दूसरे वाले पर 11% है, सही बात है ना। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड कहता है कि आपके पास जो ये संख्या है ना, आप इसे छोटे वाले के बराबर करो, यानी कि 11% मत बोलो इसको, आप अपने अकॉर्डिंग 5% ही बोलो। मैंने कहा चलो ओके, ठीक है। अगर मैं 5% बोल देता हूँ तो अब मुझे बताओ कि कुल मिलाकर 1200 किलोग्राम का कितना परसेंट हो रहा है, 5% ही प्रॉफिट हो रहा है। Yes, sir. जो कि कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ये जो 60 आया ये हमारे हिसाब से आया ना, क्वेश्चन की तो हम सुन ही नहीं रहे, क्वेश्चन की हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए था ओवरऑल, भाई अभी हमने बोला कि टोटल 5% ही होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 7% होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन के हिसाब से 7% होना चाहिए, यानी कि 80। लेकिन हमने जो माना है ना अभी, वो कितना कम आ रहा है, 24 किलोग्राम। देख लो आया, क्यों आ रहा है, क्योंकि 6% आपने डाउन किया है ना, तो 6% कम करना 24 किलोग्राम को दर्शा रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अरे वाह यार, यानी कि 11% वाला 400 किलोग्राम है, तो बचा कुचा 5% वाला होगा 1200 में से 800 किलोग्राम। बताओ अपना मेथड कैसा लगा, सर नहीं समझ में आया, पहली पहली बार में ऐसा होता है, तो जो होता है ना वो होने दिया करो, क्योंकि जहां चूक हो रही है वहीं सीखना है। आइए सर अगला प्रश्न बनाएंगे, बनाओ, ट्राई मार लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, और दोनों से बनाओ, एलिगेशन भी लगाओ, जिससे कि उसकी भी हैबिट हो जाए। राइट सर, चलिए सर 960 किलोग्राम है, पहला मेथड एलिगेशन लगा रहा हूँ। एक भाग को 20% पर, शेष भाग को 8% पर, लाभ है तो लाभ ले लिया, और कुल 12 लाभ हो रहा है तो लाभ, चिन्ह सही लेना है, ध्यान रखना एलिगेशन में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 20 में से 12 गया तो 8, और 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि 1:2। तो 3 अनुपात बराबर कितना, 960, 1 अनुपात बराबर कितना, 320। तो 8% के लाभ पर 640, और वैसे 300। ये जिसके समझ में आना चाहिए वो आ गया होगा। चलिए हमारा काम JSN, देखो अभी ये ए भी आई है ना, अभी आया है बस क्लास में, अभी का मतलब अभी आया है, और ये बोल रहा है एलिगेशन तो पढ़ाया ही नहीं है। मेरे भाई अगर क्लास में टाइम पर नहीं आ सकते हो ना, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप कुछ बोलिए भी नहीं, है ना, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, अब हम JSN पे सीखते हैं। ये पता कह आपको कैसे पता चल जाता है कि अभी आया है, यार थोड़ी देर पहले तो अभी बोला था कि एलिगेशन अभी बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आना चाहिए, और वो अचानक से आगे बोलता है कि एलिगेशन कहाँ से आ गया, तो अभी समझाया था ना सब कुछ, या तो बुद्धि खराब है, समझ में नहीं आता। चलिए अब आते हैं JSN पर। एक भाग को 20% के लाभ पर, शेष भाग को 8% के लाभ पर बेच दिया। क्या कहते हो आप, सर ऐसी बात है कि पूरे पर 8% करो आपको, और हमारे अकॉर्डिंग 960 का 8% कितना होगा, देखो कितना लेने जा रहा है, कुछ भी होगा तो इतना होगा कुल मिलाकर के, मत सॉल्व करो, मत करो सॉल्व, ये तो हमारे हिसाब से है, और क्वेश्चन के हिसाब से 12%, तो कितना कम आ रहा है, 4%, किसका, 960 का। तो 12% की वजह से 960 का 4% कम आ रहा है, तो 12 से काटो, 12 8 96, और 8 के 320 आ गया, यानी कि ये इसका 320 है और ये आपका 640। अरुण कुमार कह रहा है सर आप गुस्सा बहुत होते हो इसलिए पूछने में डर लगता है। भाई अरुण कुमार मैं ये कहता हूँ कि तुम ढंग से अगर पढ़ लो तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा। अब तुम बिल्कुल ही गैरजन वाली बातें करोगे तो सर 20 कैसे आया, 12 कैसे आया, तो भाई क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो फिर तुम, है, तो फिर वो इग्नोर करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जब विद्यार्थी अपना काम नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन पढ़ने का, तो टीचर उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तरीका बता दिया गया है, पहले में सीखो दूसरे में ट्राई करो, यही होता है। और क्या, अगर अभी भी नहीं आया तीसरा करो, लेकिन कोशिश करो आप। बच्चा कह रहा है कैसे पता चलेगा एलिगेशन लगेगा, तब पता चलेगा जब आपके पास बोला जा रहा है कि शेष हिस्सा इतने में ओवरऑल दे दिया, तो तब पता लग जाता है, यही तरीका है प्रैक्टिस से। अब ये टाइप बाय टाइप इसलिए तो कराए जा रहे हैं कि आपको तब पता लग रहा है कि यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। बस चलिए आज तक दिखाइए, आराम से करिए, आप कोशिश करो, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए आमों को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, यदि कुल आपका एक तिहाई भाग 4%, पूरे लेने पर 30%, आराम से करो, आराम से, बड़ा मजा आ जाएगा आपको करने में।
हो रहा है और टोटल कितना हो रहा है 30% का। कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब पता लग रहा है ना करना क्या है? हाँ तुरंत निकाल सकते हो यार, इस पर क्या होगा। तो 2x बराबर 94, x बराबर हो गया 47, यानी कि जो बची हुई शेष यूनिट है ना, शेष वाला हिस्सा, उस पर 43% का प्रॉफिट होगा। ये बात निश्चित है। मजा आ गया यहाँ तक? हाँ, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूरी आया अभी नहीं। तो शेष आमों को किस टन पर बेचा जाना चाहिए? 10,000 रुपए पर टन, यानी कि 10,000 रुपए पर टन है। हिसाब किताब देख लो आप, और पर टन निकालना है तो 1 टन पर 43 हो रहा है, तो आंसर आ गया ये। भाई पर टन भी निकालना है ना, और पर टन की कीमत 10,000 है, तो 1 टन में निकाल लो आप, 43% का प्रॉफिट है, आंसर आ गया 143। ऐसी चीजें होती हैं। क्या था बताओ इसमें? पता चला ना आपको अपने आप? या डायरेक्ट निकाल के देखो, क्योंकि क्रय मूल्य पर बात हो रही है, विक्रय मूल्य पर बात नहीं हो रही है, क्रय मूल्य पर बात हो रही है, तभी हम डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई मारो। अब देखो जितेंद्र सर एलिगेशन से, अरे भाई जब तुमने वो पढ़ाई नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्यों? सर 2x बराबर 94 कैसे आया? जैसे पिछले सभी प्रश्नों में आ रहा है, 30 या 90 और 4 94। अच्छा मैं तो बीच में आते हो क्लास में, शुरू से जो पढ़ रहा होगा ना उसको कोई डाउट नहीं आएगा, ये मैं बात गारंटी से बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल का 90%, तो 2x बराबर कितना आ गया 94, x बराबर 43। नेक्स्ट, हाँ तुम्हें तभी बात करेंगे लास्ट में, पहले क्वेश्चन को निपटा हुआ था। एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है सर, और पहली पुस्तक पर 20% का लाभ पर बेचता है और दूसरी को 10% पर। 300 में 2 खरीदता है, यदि पूरे लेनदेन में कोई लाभ या हानि नहीं हुआ तो बताओ पहली का क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है पर 20% का लाभ हो गया, यानी कि 120/100, ये क्या हो जाएगा? यही तो आपका विक्रय मूल्य है, या यूं कह दो ना 20/100, यही तो आपका प्रॉफिट है। अरे हाँ यार ये बात तो सही है सर। 120 लिखूंगा 20 लिखूंगा, 120 लिखूंगा या 20 लिखूंगा? सर 20 लिखना, कारण आप सेलिंग प्राइस को बराबर नहीं कर रहे हो, आप लाभ और हानि को बराबर कर रहे हो। तो पहली वाली वस्तु पर जो लाभ हो रहा है और दूसरी वाली वस्तु पर जो 10% हानि हो रही है वो बराबर है, यानी कि पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ गया 1/100। वाह मजा आया नहीं आया? ये क्रय मूल्य निकल कर आ चुका है और टोटल 300 रुपए है, तो ये 100 रुपए का, ये 200 का। अब आपसे पूछा क्या गया देखो, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 20% 320। मजा आ गया नहीं आ गया बताओ? लॉजिक देख रहे हो आप? अब इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का लगाओ। अभी एलिगेशन तो पढ़ाया नहीं है मैंने, क्लियर है ना? ये आप में किसी को डाउट तो नहीं है कि सर 120 और 190 क्यों नहीं आया? डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे लेनदेन में कोई लाभ या हानि नहीं है, यानी कि जो लाभ है वही हानि के बराबर है, तो लाभ तो 20% ही है, हानि तो 10% ही है। 110 थोड़ी होता है हानि और लाभ, वो तो एक्स होता है। अगर ये बोलता कि विक्रय मूल्य बराबर है तो क्या होता दोनों का? 11/12। भाई विक्रय मूल्य बराबर है तो रेशो क्या आता? 11/12, जो कि गलत, मतलब यहाँ तो नहीं लगेगा वो, पर 11/9/12, यानी कि 3 से 9 3/4। प्रदीप कह रहा था इक्वल क्यों पुट किया? क्योंकि कोई लाभ या हानि नहीं है ना डियर। अब कोई लाभ या हानि कब नहीं होगी? ये सब तब नहीं होगी जब आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आराम। हाँ एलिगेशन भी लगवा देता हूँ, एलिगेशन भी लगा लो। एलिगेशन कैसे लगाओगे? ये सॉल्यूशन बना लिया ना, तो पहली पुस्तक पर 20%, लेकिन ये प्लस में ध्यान रखना, और दूसरी पुस्तक पर 10% की हानि, ये माइनस में, और ओवरऑल क्या हो रहा है? 0, नील बटे सन्नाटा, क्योंकि ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो 20 में से 0 जाएंगे तो 20, और 0 में से 10 जाएंगे तो 10, 1:2। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल कर आता है, 300 को बांटोगे तो 100 और 200, आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य पूछा गया था इसलिए 120 आंसर आया। ठीक है, मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन बनाओ। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, आप विश्वास करो, सब कुछ क्लियर होगा। सुषमा 6 मेज और 12 कुर्सियां 12,000 में खरीदी। एक मेज को 15% के लाभ पर, दूसरे मेज को 15% के लाभ पर, कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ ये हुआ। तो अभी जब 300 दे रखा है तो मैं किस पर बात करूंगा? सर लाभ लाभ पर बात करो आप। 6 मेजों पर 6 टेबल है और 12 चेयर है, वो 12,000 में खरीदा। ठीक है, एक उसने मेज को 15% के लाभ पर, मैं ये कह सकता हूँ क्या 6 का 15% और इसका 90% माइनस का 10, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट लॉस की बात आ रही है सर, आप एसपी वैसी मत लगाओ। हाँ बराबर 300 रुपया, कोई दिक्कत? अब सॉल्व वॉल्व कर लो, तो 90t/100 माइनस 120t/100 बराबर 300। अब देखो कुछ आगे पंचायती करने, एलिगेशन से तो बहुत इजी है, एलिगेशन से तो ये है। अरे भाई पहले जो सिखा रहा हूं पहले वो सीखो, है ना?
माइनस 12C बराबर 3000 और 3 से काट सकता हूँ 3T माइनस 4C बराबर 1000। बोलिए आया ना, बिल्कुल आ सकता है सर। क्या मैं अब देखता हूँ मेज की निकालनी है ना टेबल, तो चेयर को उड़ा दो 3 से गुणा करके। अरे वेरी गुड सर। अरे यार सर वैसे डायरेक्टली कर लेते आप। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 6 15 टेबल बराबर 15,000। तो एक टेबल 1000 रुपए की, तो 6 टेबल कितने की 6000। मजा आया नहीं आया? आया नहीं आया? इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया भाई? क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे बस अरे मैं क्या बताऊंगा, लेकिन पहले जो बेसिक है ना इसका वो समझो पहले आप। लगाओ ट्राई मारो इसको। सर लास्ट में समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। देखो सब लोग सामने देखो, पहली इक्वेशन ये बन गई 6 टेबल सर 12 चेयर सर, कितने की आ रही है 12,000 की। आपको पहली इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो समझ लो कि आप आराम से इसको 6 से भी काट सकते हो। तो एक टेबल और एक 2 चेयर बराबर कितने का हो गया 2000। पहली इक्वेशन आपको क्लियर है? अगर मुझे कुल लाभ दे रखा है 300 रुपए, तो मैं लाभ और हानि वाली बात करूंगा क्या? मैं सेलिंग प्राइस पर बात करूंगा क्या? मैं नहीं करूंगा ना सेलिंग प्राइस पर बात। क्यों करूंगा भाई? तो सर ऐसी बात है कि 15% का लाभ है, तो डायरेक्टली क्या मैं ये लिख दूं 15T/100? हाँ, क्योंकि ये लाभ ही तो है। और 10% की हानि है, तो क्या मैं ये लिख दूं 2 गुणा 10/100 सी? हाँ हाँ लिख दो सर, और 300 के बराबर। यस, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दूसरी समीकरण में? अब यहाँ तो सर 115 क्यों नहीं हुआ? सुचित्रा 4 घंटे से यही बता रहा हूँ मैं जब भी क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन तुम वहीं पर अटके पड़े हो। लेकिन भाई वो प्रॉफिट पर बात चल रही है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो प्रॉफिट लॉस में बनेगी। 115 और 90 में थोड़ी आएगा यार, वो सेलिंग प्राइस थोड़ी लेना है हमको। 115 तो सेलिंग प्राइस होगा ना। सर नेगेटिव क्यों आया? जितेंद्र क्वेश्चन पढ़ लो यार, 10% की हानि है भाई यार, ये हालत है तुम्हारी। चलो ओके सर, यहाँ तक इक्वेशन बन गई, बंद हो गई। तो ये कितना आ रहा है 15T माइनस का 20C बराबर कितना हो गया 30,000। 5 से काट सकते हो, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 छः 30। एक समीकरण आपकी ये बन गई। क्या आपसे मैं कह सकता हूँ कि पहली समीकरण में 2 का गुणा कर दो, एलिमिनेशन मेथड जो बचपन में सीखा था, और इनको जोड़ दो आपस में। जैसे ही जोड़ोगे तो 3 और 2 5, ये कट गया 6 और 4 10। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं, सही है ना? हो गई लगती है कहीं ना कहीं। 10,000 आ रहा है। देखो ये कहीं मिस्टेक हुई है सर, जीरो कम है, जीरो कम। तो एक टेबल 2000 की पड़ी, गड़बड़ आ रही है। चलो पहले वाले से कर लेते हैं। 6 टेबल 12 चेयर 12,000 की है। 15% का लाभ करूंगा तो कितना हो जाएगा 15 की 90% और माइनस 15 नमा कितना हो रहा है, सॉरी 12 रहेंगे 120, ये हो जाएगा सर 120। कितना आ रहा है 300। ठीक है, तो क्या ये परसेंटेज का 2 जीरो इधर भेज दूं क्या? आप बताते जाना बस। ये परसेंटेज का 2 जीरो इधर भेज दूं क्योंकि बटे 100 आएगा, और जीरो से काट दूं तो देखो 9T माइनस का 12C बराबर कितना आ गया 3000। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हो आप? ये देखिए 15T बराबर ये कट गया 15,000, तो T बराबर 1000। तो मेज कितनी मेज लाए थे 6 मेज, कितने की आई 6000। करना पड़ेगा सर, दूसरा मेथड भी है क्या? एलिगेशन है ना, एलिगेशन लग जाएगा। देखो कैसे, एलिगेशन से देखो कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे करोगे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है 300 रुपए का, किस पर हो रहा है? टोटल 12,000 क्रय मूल्य पर। तो ओवरऑल निकालना जरूरी होता है उसमें। तो ये कितना निकल कर आ रहा है 2.5%। तो एलिगेशन क्या कहता है सर? चेयर टेबल पर तो आप 15% का लाभ कमा रहे हो, चेयर पर आप 10% की हानि कमा रहे हो, और कुल मिलाकर आप क्या चाह रहे हो 2.5% का प्रॉफिट।